नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस देश में अगर कोई धर्म के नाम पर मारा जाता है और वो हिंदू होता है तो मीडिया की जुबान कट जाती है, नेताओं की आंखें बंद हो जाती है और तथाकथित सेकुलर गैंग ना देखो ना बोलो की मुद्रा में आ जाती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले या सही शब्दों में कहे इस्लामिक हमले को लेकर अब हमारे देश में यही राजनीति देखने को मिल रही है। सब मिलकर कह रहे हैं कि टूरिस्टों पर हमला हुआ, कोई ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने पहलगाम घूमने आए पर्यटकों से उनके धर्म पूछकर गोलियां बरसाई, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया जिससे उनके धर्म की पहचान हो सके। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें आतंकियों ने छोड़ दिया तो ये आतंकी नहीं, मुस्लिम आतंकी हमला था, क्योंकि इन्होंने धर्म पूछकर गैर मुस्लिमों की चुन चुनकर हत्या कर दी। हिंदुओं के इस कत्लेआम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। हर कोई अब बस सरकार से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, भारत को डराया नहीं जा सकता। तो अमित शाह ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी का जो आव भाव नजर आ रहा है, जिस तरह से वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, एक बात तो साफ है, इस बार तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तो आज अपने शो में पहलगाम मुस्लिम आतंकी हमला पर बड़ा खुलासा करेंगे, पीएम मोदी शाह के एक्शन प्लान को भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या हो सकता है आगे? देखिए, जवाब दिया जाएगा, जोरदार जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया देखेगी। ये प्रधानमंत्री मोदी के स्टाइल में ही नहीं है कि इस तरह की गलती कोई कर दे और उसको छोड़ दिया जाए। जब पुलवामा हुआ तो 12 दिन लगे थे, उरी में 10 दिन लगे थे, तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। और चूंकि इस बार पाकिस्तानियों ने, इन मुस्लिम आतंकियों ने उरी और पुलवामा से ज्यादा बड़ा बवाल काटा है, उससे ज्यादा बड़ी घटना ही है। सिविलियंस को मारा है आपने, फैमिलीज के ऊपर आपने हाथ उठाया है, धर्म पूछ पूछ के तुमने गोलियां मारी है। और जिस हिसाब से, ऐसे तो वो फिल्मों में दिखाया जाता है कि वहां भीड़ है, लोग परिवार के साथ, कोई बताइए 7 दिन पहले शादी हुई, हाथ से मेहंदी उतरी नहीं, तुमने मांग सुनी कर दी। धर्म पूछ के 70 गोली चली है और चुन चुन को किसी को यहां, किसी को यहां, 3 तरफ से आए, पहले गोलियां चलाई, डराया, सबको इकट्ठा किया, जमा किया और एक एक से नाम, आई कार्ड पूछ के उन महिलाओं के सामने पतियों को खत्म किया, बच्चों के सामने उसके पिता की हत्या की। ये जानवर हैं, जानवर हैं। तो पहला काम तो ये कि इन जानवरों के साथ वैसा ही व्यवहार हो। बहुत इनको जन्नत जाने का 72 हीरो से मिलना है। पहले तो इनको जिंदा पकड़िए, जिंदा पकड़ के जिंदा जलाइए इन लोगों को कि जहन्नुम नसीब हो इन लोगों को। ये काम तो करना पड़ेगा आपको, छोड़ना किसी को नहीं, क्योंकि ये हम लोग करते रह जाएंगे। हिंदुस्तान में सिस्टम जो है वो हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा, क्या जरूरत थी वहां पे चुनाव करवाने की? कहां है चंद्रचूड़ साहब? पूछिए उनसे। 5 जजेस बेंच बना करके बैठे और ये कहे कि भाई इलेक्शन तो सितंबर तक में हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिया कि इलेक्शन कराओ, नहीं तो डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी। करवा लिया इलेक्शन। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जजेस जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछेगा नहीं, और आदेश में टाइम नहीं दिया, लेकिन जल्द से जल्द इनको पूर्ण राज घोषित करवा दो और हिंदुओं को कटवा दो।
कोई सवाल कोई पूरे डिस्कशन में मीडिया में कहीं नजर आ रहा नहीं, क्यों? कोई नहीं बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्या आप ये बताइए कि भाई वहां हर 10 कदम में आर्मी चाहिए, दिस इज अ फैक्ट। बिना लोकल मदद के कोई कह रहा है 3 महीने से प्लानिंग चल रही, वो सारी चीजें अपनी जगह पे है। पाकिस्तान को तो ठोका ही जाएगा, लेकिन हमारा सिस्टम भी तो आप देखो। इसलिए ये जो महापुरुष लोग, महाज्ञानी लोग जजमेंट जब देते हैं, उनको जमीनी हकीकत का इल्म नहीं होता है, पता नहीं चलता है। भाई जम्मू कश्मीर के ऊपर आप फैसला कर रहे हैं, हर जजेस को जो है टूरिस्ट बना करके भेज दो, 10 दिन जम्मू कश्मीर घूम के आ जाओ और उसके बाद बताओ कि पूर्ण राज्य देने का अभी समय आ गया या इलेक्शन करवाने का समय आ गया या नहीं आ गया। लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। भाई वहां और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। वहां मैं तो कभी कभी, मैंने बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, जो आदमी वहां पे रिएक्शन क्या आ रहा है, हमारा धंधा चौपट हो गया। अरे धंधे की पड़ी हुई है कि टूरिस्ट चले जाएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे। बस तुम्हारा हिंदुस्तान से यही रिश्ता है कि टूरिस्ट नहीं आएंगे, हमारी कमाई खत्म हो जाएगी। जिहादियों के खिलाफ बोलने का किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये तो पहला काम यही कि ये जो 4, 6, 10 जो आतंकी हैं उनको पकड़िए, और ये मेक इट अनरिटन लॉ कि कोई आतंकी पकड़ाता है उसको कब्र नसीब मत होने दो, जला दो उसको। आप देखिए आधे से ज्यादा लोग जो है ना, ये भूत जो चढ़ा हुआ है ना 72 हुरों का, मुझे कोई डॉक्टर मेजर जनरल साहब बता रहे थे कि पकड़े जाते हैं 16 साल का जिंदा पकड़ा गया तो वो कह रहा मार दो मुझे मार दो। क्यों मार दो भाई? 72 हुर के पास जाना है, जिंदा मत रखो, मुझे मार दो। ये आप देखिए ये मौलवी मौलानाओं ने किस तरह से ब्रेन वॉश करके रखा है पाकिस्तान के अंदर में। जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है देवबंदियों के मदरसों में, वही हिंदुस्तान में भी पढ़ाया जाता है। इसके वो रोका नहीं गया तो हर जगह इसी तरह के लोग पैदा हो जाएंगे। बंगाल में क्या हो रहा है, अभी कश्मीर में हो रहा है, केरल में हो रहा है, सब जगह होगा यही। इट इज टाइम टू स्मेल द कॉफी। ये हकीकत से हम शुतुरमुर्ग बन करके अपने आंख को नीचे जमीन में गाड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक कहानी वो बता रहे थे कि भाई वो कश्मीर में पकड़ा गया कोई आतंकी, तो बोला कहां आ गया मैं? बोला ये कश्मीर है, इंडिया। बोला हमें तो चेचनिया जाना था। तो आप देखिए भाई कसाब, इस तरह के लोग जो आतंकी बनते हैं, ये सब तो गरीब परिवार के लोगों को अब जन्नत का ये जो पूरा फैक्ट्री है टेररिज्म की, ये धंधा है। पाकिस्तान में जिहाद धंधा है, धंधा को कहते हैं जिहाद। माल बंद हो जाएगा तो ये धंधा भी खत्म हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से मारा, लोगों को लाइन में खड़ा खड़ा करके, किसी को इधर किसी को इधर। अब सियालकोट में 2 महीना पहले इसकी प्लानिंग पूरी हुई, और जिसका नाम आ रहा है सैफुल्ला, वो जो है कश्मीर में एक्टिव है, लश्कर तोयबा का आदमी है, वो रेसिस्टेंट फ्रंट का नाम लिया जा रहा है। ये सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। मार्क करने वाली बात क्या है, जो फेलियर है इसमें सम हेड्स मस्ट रोल। इंटेलिजेंस गैदरिंग में इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया, यह सवाल जो है पूछा जाएगा और पूछा जाना भी चाहिए। जब यह आदमी बकायदा 2 फरवरी को, और फरवरी से ही प्लान चल रहा है, 2 फरवरी को इसने बकायदा खैबर पख्तूनवा में एक पब्लिक गैदरिंग, देखिए तो पाकिस्तान में टेररिस्टों को पब्लिक गैदरिंग का अलाउ है। वो वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है।
100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं, ये सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के सैनिकों का ताबूत जब तक नहीं सामने आएगा ना, तब तक कुछ नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को हर्ट करना पड़ेगा। आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा। भाई आपने आइसोलेट कर दिया यार, ये लोग पागल लोग हैं। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं, गोली की भाषा। दूसरा कोई इलाज नहीं है इसका। यमन के आसा वाले सब लोगों ने बर्बाद कर दिया देश को। ये सब करके 20 साल पहले से यही ट्रीटमेंट दिया गया होता, अभी तक पाकिस्तान जो है वो खत्म हो गया होता। 2 फरवरी को ही बोल रहा था कि इंशाअल्लाह, टुडे इज 22 फरवरी, एंड आई वो दैट बाय February 2nd, 2026 we will do everything possible to seize कश्मीर। कश्मीर को सीज करना है उसको। तो ये तो पहले से ही कर रहा था, उनके ऊपर नजर रखना चाहिए था। तो ये भेड़ियों को आप खुला छोड़ दोगे तो जहां तहां मुंह मारेगा ही। जो नेटवर्क इन लोगों का है, कोई बता रहा है कि पिछले 7-8 दिनों 2 अप्रैल से जो है वो लगातार उसका जो है रेकी चल रहा था। कौन सी जगह पे कहां कितने लोग आते हैं जाते हैं। और जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है कि इस जगह की रेकी इसलिए कर रहा था, हमने एक वीडियो बनाया था किस तरीके से ये हिल टॉप के ऊपर है पहलगाम में, और वो जिस हिल टॉप पे है उस पहाड़ी के ठीक नीचे वहां पे अमरनाथ यात्री का बेस कैंप है। जो श्रीनगर से लोग चलते हैं, इधर उधर से चलते हैं, वो वहां आते हैं, वहां रुकते हैं, फिर वहां से यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जानकारी मिल रही कि दे वर टारगेटिंग अमरनाथ यात्रा, कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगा तब वहां ये लोग अटैक करेंगे, उसकी ही तैयारी थी। लेकिन यह काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान से दबाव आया। आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया। वो बलूचिस्तान जो हुआ, बलूचिस्तान के बाद उन लोगों को रिवेंज चाहिए। वहाँ अलग उन्होंने नैरेटिव क्रिएट कर रखा है कि बलूचिस्तान हिंदुस्तान करवा रहा है, और इसलिए बलूचिस्तान में जो इतने सैनिक मारे गए, भाई सैनिक मारे, सैनिक से लड़ो, एक बार सीधे सीधे मैदान में आ जाओ। ये कायरों की तरह फैमिलीज को, सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को तुम टारगेट कर रहे हो। ये किस तरह का तुम्हारा जिहाद है, जहन्नुम भी नसीब नहीं होगी। इन लोगों ने इंतहा कर दी, तो ये दबाव आ गया, इसलिए इन लोगों को ये काम पहले करना पड़ा। क्योंकि वह पाकिस्तान है तो सब ये आईएसआई के पिल्ले, आदेश वहां से आ गया तो इनको तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दे वर टारगेटिंग अमरनाथ यात्रा कि बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो लोग आएंगे जाएंगे, लोग बोलेंगे भाई नॉर्मल है, नॉर्मलसी आ गई। और इन जिहादियों को, मौलवी मौलानाओं को, पाकिस्तान के जो हैं या आईएसआई को, इनको नॉर्मलसी नहीं चाहिए, इनको दे वांट ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। कहां? पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में इतने भगोड़े लोग हैं, कायर कौम के कायर आर्मी और कायर जनरल, मतलब सरेंडर करवा करके जो है इसकी हालत खराब करवा दी बलूचिस्तानियों ने। और ये यहां पे आप फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों को तो पकड़ा गया है। चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि ये कश्मीर के अंदर ये बंद करो, सब इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, यहां पे नहीं चलेगा। दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलता। जहां मेजोरिटी इस्लाम है वहां पे डेमोक्रेसी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती इन लोगों को, उसके लायक ही नहीं है ये सब। तो एक तो वो डिमांड बिल्कुल जायज है, और कड़ाई से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वहशी दरिंदों के साथ डिप्लोमेसी और सभ्यतापूर्ण बातों से और अक्लमंदी की बातों से बातचीत नहीं हो सकती। तो ये चीज कि भाई सब को अभी सस्पेंड करना चाहिए, और जहां कहीं भी किसी के साथ जो है ऐसा संपर्क लगे
कि भाई ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बदल ली है, ये लोग छोड़ छाड़ के भागे। अपना जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है वो पूरी तरीके से डिफरेंटली इनक्रिप्टेड है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जो वेपन का इस्तेमाल किया है वो मिलिट्री ग्रेड वेपन्स है, मतलब कहीं और ट्रेनिंग हो रही है। और जो जानकारी आ रही है कि कुल मिलाकर के 70 लॉन्च पैड तैयार है वहां जहां ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ ही साथ 130 से 140 जिहादी वो हिंदुस्तान आने के लिए बेचैन है। तो एक काम ये करना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में जैसे ही पैर रखे, पाकिस्तान के बॉर्डर वो अंदर घुसने ना पाए, रास्ते में ही उसको जो है जहन्नुम भेज दिया जाए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और नंबर 3, ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 70 टेररिस्ट हैं, जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा, ये सब मिलाकर के देयर आर 70 सच टेररिस्ट। स्मोक देम आउट, खड़े खड़े पकड़ पकड़ के उनको निकालिए बाहर, जिंदा जलाइए। ये जब तक आप सभ्यता, डिसेंसी, ह्यूमन राइट्स ये सब काम करेंगे तो सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदुस्तान का विपक्ष जो है वो मौका ढूंढ रहा है। आज अच्छी अच्छी बातें सब लोग कर रहे हैं, पूरा देश साथ है ना, साथ रहना, कल पलट मत जाना। कल जो है मोदी का इस्तीफा मत मांगना, सबूत मत मांगना, और ये नहीं कहना कि हिंदुस्तानियों ने ही करवा दिया। जो तुम्हारी आदत है, जो तुम्हारी जहनियत है, उरी के बारे में भी सवाल पूछा, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी सवाल पूछा, एयर स्ट्राइक के बारे में भी सवाल पूछा, और पुलवामा के ऊपर तो इन लोगों ने, क्यों मुसलमान नाराज ना हो जाए। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मुसलमान अभी डरा हुआ है। हाँ, मुसलमान डरा हुआ है ही, और इसलिए सब कुछ हो रहा है। बंगाल में डरा हुआ है, कश्मीर में डरा हुआ है, केरल में डरा हुआ है, यूपी में डरा हुआ है, कहीं कोई डरा हुआ नहीं है। ये देश के हिंदुओं को तय करना पड़ेगा। ऐसे ही गाजर मूली की तरह कटते रहोगे, या इस तरह के लोग जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने ईमान, धर्म सब कुछ बेच के खड़े हो गए बीच चौराहे पे, उनसे अपना समर्थन वापस लोगे। क्यों? क्योंकि ये लोग वोट के पुजारी हैं। सर एक बात और, जिस तरह से लगातार बयान आ रहे हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह का हो, अमित शाह का हो, पीएम मोदी भी ट्वीट कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सीसीएस की भी बैठक हुई है, क्या प्लान आपको समझ में आ रहा है, क्या प्लान बना रहे होंगे मोदी? देखिए, प्लान तो बन चुका। जब अमित शाह कह रहे हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा, 2.5 घंटे आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ के साथ बैठ के 2.5 घंटे मीटिंग के बाद जब डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री ये कहते हो कि जोरदार जवाब दिया जाएगा, तो जवाब मिलेगा। जो मैंने पहले ही कहा, इस बार कुछ ज्यादा खतरनाक। जो अंदर से खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 3 प्लान बनाया गया है और इन तीनों प्लान में से किसी एक पे मोहर लगेगी, और हालांकि सिक्योरिटी का मसला है वो तो बाहर नहीं आएगा। देखिए क्या प्लान बनेगा वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन कार्यक्रम होगा पिछले बार से कहीं ज्यादा होगा। पिछले बार से कहीं ज्यादा कड़ा जो है जवाबी कार्रवाई किया जाएगा। पूरी दुनिया साथ में खड़ी हो गई है, सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ, इसका जवाब मिलना है। तो ये तो आप बेफिक्र रहिए कि प्रधानमंत्री मोदी होके रहते हुए बस यही टाइम फ्रेम, ध्यान, थोड़ा पेशेंस। भाई उरी में भी 10 दिन लगा था, इसमें 12 दिन लगा था। अरे 1 महीना ले लीजिए, लेकिन करारा जवाब दीजिए। करारा जवाब तो जरूर मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि यही जो कह रहे हैं ना अभी मुस्लिम वोट के पुजारी पॉलिटिकल पार्टीज कि हम लोग सब एक साथ हैं, ये अब देखिएगा। राहुल गांधी भागे भागे आ रहे हैं अमेरिका, वो भी अमेरिका में थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। यात्रा कैंसिल तो 2 दिन का कार्यक्रम था, 21 और 22 का। 23 को तो वैसे ही आना चाहिए था आज उनको, तो ये यात्रा कैंसिल कहां हो रहा है? ये हर चीज में चित भी मेरी पट भी मेरी। हाँ, आपका जो है हॉलीडे जो है वो मिस हो जाएगा, क्योंकि ये मामला बड़ा ही सेंसिटिव है। क्योंकि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग करेगी, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बता दिया जाएगा कि सरकार कोई बड़ा
कदम उठाने जा रही है। क्या उठाने जा रही है इन लोगों को बताना भी नहीं चाहिए और बताएगी भी नहीं सरकार। बड़ा सिक्रेटिव मामला होता है, तो ये मुझे लग रहा है 1-2 दिन में ये फॉर्मेलिटीज को जो है पूरा किया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड कुछ बड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम में आतंकियों के अटैक से ज्यादा धर्म पूछकर हत्या करने के तरीके ने दहशत फैलाई है। इससे एक बार फिर घाटी में हिंदुओं को जाने और रहने पर असर पड़ेगा। हिंदुओं में अब काफी ज्यादा डर का माहौल भी हो गया है। लोग काफी ज्यादा डर गए हैं और अब बस सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि सरकार कुछ बड़ा एक्शन ले। अब जरूरी हो गया है कि आतंकियों का हिसाब किताब किया जाए। एक एक आतंकी का सफाया होना चाहिए। कश्मीर में छिपे सभी गद्दारों दीमकों को चिन्हित कर सरकार बड़ा एक्शन ले, बस यही उम्मीद है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।